श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम नाम के जाप से कटते यम के फंद, ऐसे सुंदर नाम को क्यों न जपे मति मंद रे। जय श्री राम। सबा मांझ पर व्याकुल बहु प्रकार कह रोई, अस कही विविधि विलाप करी लागे रोदन करन। रावण की सभा के बीच में यह व्याकुल होकर रोने लगी। कह रही है, अरे दशग्रीव, तेरे जीते ही मेरा क्या दशा होनी चाहिए। यह सुनकर रावण को बहुत चिंता होती है। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गही बाहें उठाई। कहलंकेश कहसी निज बाता, केहि तब नास कान निपाता। कहते हैं सुपनेखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने सुपनेखा की पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवधनीपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझि परी मोहि उन करक कै करनी, रहित निशाचर करी हैं धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी से राक्षसों को रहित कर देंगे। जिनकर भुज बल पाई दशानन, अभय भये विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, धर्म धीर धन्य गुण नाना। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बंधरत सुर मुनि सुखदाता। शोभा दाम राम यश नामा, तिनके संग नारी के श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों को वध करने में लगे हैं। सारे देवता तथा मुनियों के सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदर स्त्री नारी है। रूप रास विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे, सित नासा
सुनी तब भगनी करही परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसे रूप की राशि बनाया कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर न्यौछावर हो जाएंगे। इनके छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। तुम्हारी बहन हूँ, तू मेरी मजाक और हंसी करने लगे। खरदूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। खरदूषण तीसरा कर घाता, सुन 10 शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और तीसरा का वध सुनकर रावण के सारे शरीर अंग में अंग जल उठे। सुपने खही समुझाई कर, बल बोले हिसी बहु भांति। गयउ भवन अति सोच बस, नींद न परई राति। कहते हैं रावण ने सुपनेखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में चले गए। रावण को रात भर नींद नहीं आई, वे बहुत ही चिंतित थे। कहते हैं सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारई बिन भगवंता। वे मन ही मन में विचार करने लगे कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पंछियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कोई मार नहीं सकता है। इस प्रकार से दशानन अपने मन में विचार कर रहे हैं। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैर हठ करिहों, प्रभु सर प्राण तजे भव तरिहों। रावण इस तरीके से प्रण करते हैं। देवताओं के आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूँगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊँगा। रावण इतना ज्ञानी थे कि उन्हें खरदूषण के मरने के बाद इन्हें पता चल गया कि परमात्मा श्री राम का अवतार हो चुका है। जय श्री राम।